जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसएनआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, सावन का आखिरी सोमवार है, बहुत ही सर्वार्थ सिद्ध योग है। सावन के देखिए आखिरी सोमवार के दिन बहुत ही श्रेष्ठ ब्रह्म योग बन रहा है। ययाजय योग और सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है। अगर इस योग में अगर आप भगवान शंकर का पूजन करते हैं, एक वस्तु चढ़ाकर अगर उसे 5 दिन तक खाते हैं, तो यकीन मानिए कि आपको शीघ्र ही मनवांछित संतान की प्राप्ति होगी। चाहे संतान की इच्छा है, चाहे पुत्र की कामना है, तो इस दिन आप भगवान शंकर का पूजन अवश्य करें। उसी की जानकारी दे रहे हैं दोस्तों। उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने बीएसएनआर फैमिली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। बगल में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ज्योतिष के अनुसार देखिए, इस बार सावन के महीने में बहुत ही विशेष योग बन रहा है। माना जा रहा है कि इसमें पूजा व्रत करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, अगर इस योग में यकीन मानिए, अगर आप सच्चे मन से भगवान शंकर का विधि विधान से पूजन करते हैं, तो आपको निश्चित ही आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य पूरी होगी। सबसे पहले दोस्तों देखिए, इस दिन जो पूजन सामग्री आपको लेके जानी है उसकी जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, सावन का आखिरी सोमवार है, तो इस दिन माता पार्वती के लिए एक छोटी सी लाल चुन्नी अवश्य ले। भगवान शंकर के लिए आप स्वापी ले सकते हैं या सफ़ेद रुमाल भी ले सकते हैं। और साथ ही इस दिन भगवान शंकर का देखिए पंचामृत से मतलब उनका अभिषेक करें। आप गाय का दूध, गाय का घी अवश्य ले जाएं। आप देखिए 5 आटे के दीपक भी ले जा सकते हैं, या फिर आप 5 मतलब मिट्टी के जो दीपक होते हैं वो ले जाएं। और भगवान शंकर की जो प्रिय वस्तु होती हैं और बेल पत्र, देखिए स्त्री को अपनी उम्र जितनी उसकी उम्र है उतने ही बेल पत्र लेने हैं। और साथ ही जो पूजन सामग्री में भांग, भस्म, धतूरा, फूल अवश्य लेके जाएं। और इस दिन अगर आपको देखिए कनेर का फूल मिल जाए तो बहुत ही श्रेष्ठ है। एक कनेर का फूल ले लें, चाहे आपको सफ़ेद मिले चाहे पीला मिले, जोन सा मिले वो लेकर जाएं। अगर आपको धतूरे का फूल मिलता है तो धतूरे का फूल भी अवश्य ले जाएं। अगर आपको आंकड़े का फूल मिलता है तो आंकड़े का फूल भी अवश्य ले जाएं। दोस्तों, ये तीनों ही फूल संतान प्राप्ति के लिए चढ़ाए जाते हैं, इसीलिए अगर आपको जोन सा फूल मिले वो भी अवश्य लेकर जाएं। और साथ ही देखिए अक्षत, चंदन, कलावा, ये सभी वस्तु लेकर आप शिव मंदिर में जाए। अगर पति पत्नी दोनों ही भगवान शंकर का सच्चे मन से पूजन करेंगे तो यकीन मानिए आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य पूरी होगी। क्योंकि इस बार देखिए जो आखिरी सोमवार के दिन है वो बहुत ही ब्रह्म योग बन रहा है। कई वर्षों के बाद ऐसा योग देखने को मिलता है। तो सर्वार्थ सिद्ध योग में अगर आप पूजा करते हैं तो यकीन मानिए आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होती है अन्य दिनों के मुकाबले। तो दोस्तों, इस तरह से आप शिव मंदिर में जाएं और सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें, गणेश जी का आवाहन करें। और उसके बाद पतली सी धार करते हुए आपको शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय कहते हुए जल अवश्य अर्पित करना है। उसके बाद देखिए आपको अक्षत, चंदन सभी वस्तु अर्पित करनी है। जो फूल आप लेके गए हैं या जो फल आप लेके गए हैं, इस दिन देखिए आपको जो विशेष वस्तु भगवान शंकर को अर्पित करनी है। देखिए जो आप बेल पत्र ले गए हैं वो अपनी उम्र के हिसाब से ले जाएं और ओम नमः शिवाय कहते हुए और उन पर या सफ़ेद चंदन का तिलक कर दें, या फिर ओम नमः शिवाय लिखकर आप ओम नमः शिवाय कहते हुए शिवलिंग पर अवश्य अर्पित करें। साथ ही दोस्तों, इस दिन आपको देखिए 2 केले अवश्य मतलब फलों में 2 केलों का भोग अवश्य लगाना है। और साथ ही देखिए आपको पान के पत्ते पर या पान का पत्ता ले लें, या फिर पीपल का ले सकते हैं, या फिर बड़ का जो वट वृक्ष होता है उसका पत्ता भी ले सकते हैं। अगर पान का पत्ता ले लें तो बहुत ही श्रेष्ठ है। उस पर आपको देखिए चंदन से ही स्वास्तिक बनाना है, या फिर आप ओम लिख सकते हैं। उसके ऊपर आपको देखिए थोड़े से अक्षत अवश्य रखना है और एक जायफल जो मसाले में यूज़ होता है वो जायफल लेना है। और साथ ही आपको देखिए इस दिन शिवलिंग के बीज लेने हैं। शिवलिंग के बीज पुत्र प्राप्ति के लिए माने जाते हैं, संतान प्राप्ति के लिए माने जाते हैं। तो आपको थोड़े से मतलब शिवलिंग के बीज लेने हैं, इतने लेने हैं कि आपको उनको 5 दिन लगातार उसको खाना है। तो इसीलिए आप 100 ग्राम या मतलब जितने भी ले लें, थोड़े से आपको उस पान के पत्ते पर भोग लगाना है, चढ़ाना है। पूजा करने के बाद आखिर में अपने दोनों हाथों में, अगर पति पत्नी हैं दोनों हैं तो दोनों हाथ लगा लें। उसके बाद अपनी मनोकामना बोलकर भगवान शंकर से प्रार्थना करें कि हे प्रभु हमें संतान सुख प्रदान करें। अगर पुत्र की कामना है तो पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें, बोलकर आपको शिवलिंग पर उसको चढ़ा देना है। इस तरह से आपको पूजन करना है। भगवान शंकर की आरती अवश्य करें। और देखिए आप जो दीपक ले गए हैं, चाहे तो आप आटे का चौमुखा दीपक भी ले जा सकते हैं और उस पर एक मतलब जो खड़ी बत्ती होती है उसे लगाकर देखिए 5 दीपक हो जाते हैं। तो आप
या तो 5 दीपक जला सकते हैं या फिर आटे का चौमुखा दीपक बनाकर उस पर एक खड़ी बत्ती लगाकर मतलब 5 मुखी दीपक बना सकते हैं। इस तरह से आपको दीपक वहाँ पर अवश्य जलाना है। भगवान शंकर की आरती करें और जो अपनी मनोकामना है उसके लिए अवश्य मतलब आपको नंदी के बाएं कान में अपनी मनोकामना अवश्य बोलनी है और उनको भी किसी ना किसी मीठी वस्तु का भोग अवश्य लगाएं। दोस्तों इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है और जो आपने शिवलिंग के बीज का जो मतलब भोग लगाया है जो आपने अपने पास रखे हैं, देखिए थोड़े से आपको मतलब पान के पत्ते पर रखने हैं, बाकी को आपको घर ले आना है और आपने वहाँ से एक बेल पत्र भी अवश्य उठाना है। दोस्तों उस दिन आपको आखिरी दिन आपको अपनी नाभि पर बेल पत्र रखकर अवश्य सोना है भगवान शंकर का ध्यान करके। और उसके बाद आप चाहें तो उसी दिन से, आप चाहें तो अगले दिन से शिवलिंग के बीज का प्रयोग करें। अगर आप पुत्र की कामना रखते हैं तो देखिए बछड़े वाली गाय के साथ आप चाहे एक समय सुबह के समय खाली पेट ले सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जगकर ले सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ गाय के दूध से भी अगर आप शिवलिंग के बीज को 5 दिन लगातार अगर आप ले लेते हैं और साथ ही अगर आप गणेश जी का ध्यान करके और भगवान शंकर का ध्यान करके कि जैसे हे प्रभु आपके प्रिय पुत्र गणेश जी हैं ऐसे ही हमें भी संतान सुख प्रदान करें और आप संतान गोपाल मंत्र का चाहे एक माला का जाप करें, चाहे गणेश जी के मंत्र का उच्चारण करें, ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः, इस तरह से आप एक माला का जाप करके उसके बाद उस शिवलिंग के बीज को ग्रहण कर लिए तो निश्चित ही आपको संतान सुख प्राप्त होगा। दोस्तों ये आखिरी सोमवार है और बहुत ही सर्वार्थ सिद्ध योग है। अगर इसमें आप ये उपाय करते हैं तो यकीन मानिए जो आपकी मनोकामना है वो अवश्य पूरी होगी। दोस्तों इस उपाय को अवश्य करें और साथ ही दोस्तों जो आपने देखिए केले का भोग लगाया है उसमें से एक केला पति पत्नी दोनों आधा आधा उसको ग्रहण कर ले। उसी दिन आपको सोमवार के दिन ही ग्रहण करना है। शिवलिंग के बीज का प्रयोग आप दूसरे दिन से भी कर सकते हैं या उसी दिन से भी कर सकते हैं, नहीं तो दूसरे दिन मंगलवार से ब्रह्म मुहूर्त में जगकर आप उसका सेवन करें। दोस्तों इस उपाय को अवश्य करें, आपको निश्चित ही संतान सुख प्राप्त होगा। और रात्रि के समय बेलपत्र को अपनी नाभि पर रखकर अवश्य सोएं। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।